कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे विद मंत्रा, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। वो दोनों अपनी माँ को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस लौट रहे थे। नहीं, दोनों की माँ नहीं, विशाल की माँ और सावी की सास। शाम ढल रही थी और जैसा कि इस वक्त अक्सर दिल्ली में होता है वही हो रहा था। उनकी कार चलने के बजाय ट्रैफिक जाम में रेंग रही थी। और जब एक हस्बैंड वाइफ ऐसे ट्रैफिक जाम में एक कार में बिल्कुल अकेले हों तो इससे ज्यादा रोमांटिक पल हो ही नहीं सकता झगड़ा करने के लिए। विशाल कब सुधरोगे तुम? कल। अरे फालतू बातें ना करो। अरे ये शेड्स उतारो ना, स्ट्रीट लाइट जल चुकी हैं और तुम गवारों की तरह काला चश्मा लगाकर ड्राइव कर रहे हो। बेबी तुम नहीं समझोगी, इट्स माय सेलेब लुक। सुनो, जब मैं नहीं रहूं ना, उतारो इसे। क्या कर रही हो? सब सोच ले क्या करो। मुझे एक्सीडेंट का शौक नहीं है। उतार दिया भाई। यार सावी बिल्कुल तुम एडवेंचरस नहीं हो, यू नो। इतने एडवेंचर का शौक है तो आंख बंद करके गाड़ी चलाया करो ना फिर। आई यूज्ड टू डू इट। व्हाट? अपनी सोसाइटी की पार्किंग है ना, वो जो 50 मीटर का पैच है ना शॉप के सामने, वहां पर ना एवरी संडे इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू जस्ट गेट अप एंड वहां पे। विशाल, यू आर कंप्लीटली मैड। इट्स एड्रेनलिन रश। तुम आंख बंद करके गाड़ी चलाते हो वहाँ? एडवेंचर बेबी, एडवेंचर। वहाँ से बच्चे गुजरते हैं। हाँ पर मेरे नहीं है। ओ गॉड, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। एक हफ्ते से मम्मी थी तो ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे तुम दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर बेटे हो। वो तो मैं हूँ ना बेबी। जस्ट शट अप एंड स्टॉप कॉलिंग मी बेबी। ओके बेबी। माँ के सामने नहीं निकला तुम्हारा ये बेबी, अब बेबी निकल रहा है। डरपोक आदमी। आए बड़े एडवेंचर करेंगे। अबे चलना, गाड़ी बढ़ाना भाई। विशाल, विशाल, विशाल। हाँ, क्या हुआ? अब अपनी बेसुरी आवाज से पकाओ मत। ए सावी, तुम्हें पता है कल सपने में क्या हुआ? क्या? मोहम्मद रफी आया मेरे पास। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, विशाल तुम्हें बाथरूम में जंगली का गाना गाते सुना, मुझे यकीन है अब दुनिया को मोहम्मद रफी की कमी महसूस नहीं होगी। विशाल बेटा। शट अप विशाल। रियली बेबी, पता है आखिरी सेंटेंस कहते कहते आंखें भर आई थी उनकी। स्टॉप द कार, मैं टैक्सी ले लूंगी, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये बकवास। काम डाउन बेबी, अभी ट्रैफिक बहुत है, अगली रेड लाइट पे उतर जाना। तुमसे तो बात करना है बेकार। तो ये सब क्या चल रहा है विशाल और सावी की जिंदगी में? मुझे क्या पता, जितना आपने सुना उतना ही मैंने भी सुना ना। लेकिन जो भी सुना लग तो इंटरेस्टिंग रहा है। आइए देखते हैं क्या होता है अगली रेड लाइट पर। आज लम्हे की कहानी चल रही है दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर। जी हाँ, ये रेड लाइट में फंसी सफेद गाड़ी दिख रही है, इसी के अंदर बैठे हैं विशाल और सावी। दोनों ट्रैफिक में फंसे हैं और आपस में मियाँ बीवी झगड़ कर टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यार सही फोटो आई है तो सारी। हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्या देख रही? रिया की बर्थडे पिक्स देख रही हूँ। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। यार तुम्हारी बहन भी कमाल है, कौन देखकर कहेगा एक बच्चे की माँ कयामत है, कयामत है। तुमने तारीफ करने में PhD कर रखी है? नो बेबी, ओनली ग्रेजुएशन। विशाल सुनो ना। अरे नहीं, कोई सुनो ना, नहीं कोई डिमांड नहीं। अभी मम्मी के आने से पहले ही बहुत खर्चे हो चुके हैं, कोई डिमांड नहीं। डिमांड नहीं है, सुनो तो। बोलो ना। आई थिंक मम्मी ना सही कह रही हैं। किसकी? इडियट तुम्हारी। अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ये दिल्ली वाले ने गाड़ी चलाना कब से सीखेंगे? एक सेकंड रुक तो जरा। ए संभाल के चलाना भाई। विशाल इजी। कोई नहीं, तुम धीरे चलाओ ना। अच्छा सुनो तो। बोलो। मैं कह रही थी अब बच्चा प्लान कर लेते हैं ना। अरे यार क्या बोल रही हो तुम? बच्चा कोई माइक्रोवेव ओवन है क्या कि गए और जीरो फाइनेंस पे उठा लिया? वी कांट अफोर्ड बच्चा। व्हाट डू यू मीन बाय अफोर्ड? अफोर्ड ऐसे कैसे कोई बोलता है अपने बच्चे के बारे में? यार जैसे बोलना है बोल लो, पर 2 साल बाद सोचेंगे। लास्ट ईयर भी ना तुमने यही कहा था, 2 साल बाद। हाँ तो अभी भी 1 साल बचा है ना। नहीं, नाउ आई नीड अ बेबी। तो जाओ खुद कर लो। देखो ना विशाल, रिया मुझसे छोटी है, आखिर वो भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। एक बार हो जाए फिर सब कुछ मैनेज हो जाता है। यार मम्मी भी क्या कीड़ा डाल गई तुम्हारे दिमाग में? तो क्या गलत कहा उन्होंने? बोला यार तुम ना ये माओ के चक्कर में मत पड़ा करो। पहले कहेंगी बेटा तुम्हारा सेहरा देख लूं, फिर कहेंगे नाती पोतों का मुंह देख लूं। तुम देख लेना, हमारे बच्चे हो गए ना तो 10 साल बाद भी यही कह रही होंगी, बेटा बस नाती पोतों का ब्याह देख लूं तो जाऊं इस दुनिया से। कहाँ तुम चक्कर में पड़ गई फिल्मी माओ के? इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट मी। मुझे चाहिए और बस बिल्कुल चाहिए। तो बोला ना जाओ खुद कर लो, मैं नहीं कर रहा। अरे क्या कर रही हो तुम? धक्का मत दो यार, स्टीयरिंग घूम जाएगी। क्या कर रही हो तुम? ठीक है, अब मुझसे बात मत करना जब तक तुम अपना ये दिमाग बदलो ना। तो अब समझ में आया झगड़ा ये है। वैसे मेट्रो सिटीज में ऐसे झगड़े बहुत कॉमन है। वैसे भी आजकल बच्चों को बच्चा नहीं इशू समझा जाता है। तो भाई हम इस इशू और होने वाले शिशु के बारे में बात करते रहेंगे। अब चूंकि ये दोनों भी फंसे हैं ट्रैफिक में आपकी और मेरी तरह, तो आइए
रेडियो पे जरा एक बढ़िया सा गाना हो जाए। आज के लम्हे में आप सुन रहे हैं कहानी परफेक्ट कपल, जहां पर मियां बीवी विशाल और सावी दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के ट्रैफिक जाम में फंसे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि भाई बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। विशाल को चाहिए नहीं और सावी उसके बिना मान नहीं रही। जी हाँ, वही मेट्रो सिटीज वाले वर्किंग कपल्स का पुराना झगड़ा। अब दोनों घर पहुंच चुके हैं। हाँ, ट्रैफिक खुल गया ना। आइए देखते हैं घर के अंदर क्या हालात हैं इनके। रहो वहीं। अरे क्या क्या कर रही हूँ, मुझे आने दो ना अंदर। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए, रहने दो। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। बच्चा नहीं चाहिए लेकिन बेड तो चाहिए ना बेबी, सोऊंगा कहाँ मैं। तुमने जो मुझसे झगड़ा करके वो इतना महंगा सोफा लिया है उस पर जाकर सो जाओ। वो जो होम थिएटर लाए हो उस पर सो जाओ, और नहीं तो बड़ी गाड़ी लेकर लोगों पे जो टशन मारते रहते हो ना उसमें सो जाओ। कैसी बात कर रही हो सावी बेबी। बाहर में गई बेबी। बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं सही। अब देखना कैसे अफोर्ड करवाती हूँ तुमसे बेबी। ये कहकर सावी अपने कमरे और विशाल सोफा पे। लेकिन सावी काफी देर तक आज सोए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उससे विशाल की चिंता हो रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दूसरे कमरे में विशाल फुल वॉल्यूम पर देर रात तक मैच के हाइलाइट्स देख रहा था। अगली सुबह जब विशाल सोकर उठा तो हमेशा की तरह सावी ऑफिस पहुंच चुकी थी। आज उसने विशाल के लिए ना ही ब्रेकफास्ट रखा था और ना ही लंच पैक करके गई थी। इसका मतलब विशाल को पता था कि मैडम अभी तक नाराज हैं। शाम को विशाल खुद सावी को पिकअप करने उसके ऑफिस पहुंचा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब क्या? पिकअप करने आया तुम्हारा शौहर, तुम्हारा शॉफर, 2 in 1। गाड़ी में बैठो, बाद में बता दो, बैठो। ये देखो, यही रिंग चाहिए थी ना तुम्हें। ही कैसी लगी? एकदम चमक रही ना तुम्हारे चेहरे की तरह। ये कब ली तुमने? ऑफिस नहीं गए थे आज? अरे ये तो 2 दिन पहले ही ऑर्डर कर दी थी जानू, आज ऑफिस में डिलीवर हुई है। जस्ट वांटेड टू आई लव यू सो मच। कितने अच्छे हो तुम। लग गई, इतने जोर से मत पकड़ो। अरे तुमको ही शिकायतें रहती हैं बस मुझसे। करता हूँ ना इतना प्यार अपनी बीवी से। मुझे पता है बहुत प्यार करते हो। अब बच्चा भी प्लान कर लेते हैं ना, इसीलिए। विशाल बच्चे से जितना भाग रहा था, सावी उतना ही जिद पकड़ चुकी थी। ये रिश्वत भी काम नहीं आई। भाई रूठी हुई गर्लफ्रेंड या रूठी हुई बीवी को मनाना मंगल ग्रह पर पानी ढूंढने बराबर है। सुना तो सबने है लेकिन आज तक एक बोतल भर के कोई नहीं ला पाया। खैर अब ये विशाल मनाएगा कैसे अपनी बीवी को? ये गाना काम करेगा क्या? बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं लम्हे, मैं हूं मंत्रा और आज की कहानी चल रही है परफेक्ट कपल। दिल्ली का एक कपल विशाल और सावी ने विशाल के सामने रख दिया है शादी के बाद का सबसे बड़ा सवाल, बच्चे। पहले भी वो कई बार बच्चों के लिए जिद कर चुकी थी, लेकिन जब से विशाल की मम्मी गई है वो तो बच्चे की बात पर अटक गई है। विशाल ने यह डिमांड बहुत वक्त तक हंसी मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब शायद वक्त आ गया था कि एक बार दोबारा दोनों खुद को एक परफेक्ट कपल साबित करें। घर पहुंचकर विशाल चुपचाप सोफे पर बैठ गया, लेकिन रोज की तरह उसने टीवी ऑन नहीं की। सावी अपनी नई अंगूठी देख देखकर खुश हो रही थी, उसने विशाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यार सच में बहुत सुंदर है। मैं तो सोच ही रही थी कि ऐसी कोई अंगूठी तो मुझे दिला दो। अरे सावी सुनो, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। क्या हुआ? आओ ना, इधर आओ तो। बैठो इधर बैठो, पास में बैठो मेरे। अरे आज तो बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। बच्चे के बारे में बात करनी थी। Are you ready? मुझे पता था तुम मान जाओगी। अरे मेरी बात सुनोगी? मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, पहली बात, प्रेगनेंसी में किसी ना किसी की जरूरत होगी और ना ही तुम्हारे घर से कोई आने वाला है, ना ही हमारी हेल्प करने के लिए मेरे घर से कोई आएगा। कैसे मैनेज होगा ये सब? तो वो तो कभी नहीं होगा ना, तो क्या कभी बच्चा नहीं करोगे? तुम्हें पता है प्रेगनेंसी के जो खर्चे जो शुरू होते हैं ना, वो उस बच्चे की शादी तक बढ़ते चले जाते हैं। वो अशोक है ना, हाँ, अरे अपने नीचे वाला, उसकी बीवी की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन, 3 लाख में डिलीवरी हुई है सिर्फ, और 50 तरह के वैक्सीनेशन, बच्चे की केयर जानना। समझती हो तुम ये सब? बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर पैदा होता है। अरे यार तुम मम्मी जैसी दकियानुसी बातें मत किया करो। ये दकियानुसी क्या होता है? ओके लीव इट। ये बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसे मैनेज होगा? अरे 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलने लगी है। यार बच्चों सी बातें मत करो। 6 महीने में बच्चा होता है क्या? और पैदा करते ही अगले दिन ऑफिस पहुंच जाओगी? तो तुम हो ना। मैं मतलब क्या? मैं क्या करूंगा? मतलब कैसे करूंगा मैं? करेक्ट, वो तो तुम कर ही नहीं सकते। उसके लिए तो तुम्हें बाप बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो सारी जिंदगी बच्चा बन के रहना है। अरे सुनो, आप झगड़ा मत शुरू करो। तुम जानती हो मेरे ऊपर करियर का कितना प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं है। यू वांट टू बी इन योर ओन कंफर्ट जोन। प्रेशर लास्ट ईयर भी था, तुम्हें जॉब स्विच करनी थी। नाउ यू हैव अ न्यू जॉब, तुम्हें 30% सैलरी हाइक मिल चुकी है। खर्चे हमारे अभी भी बड़े नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? इतना प्रेशर है यहाँ, इतना कभी नहीं रहा। नहीं वैसे ही है, कभी नहीं। मैं सोने जा रही हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना और मेरे बेडरूम में आज भी नहीं आओगे तुम अपना प्रेशर अकेले झेलो। लेकिन मेरी बात सुनो जानू, मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो? मेट्रो सिटी के वर्किंग कपल्स बेचारे
ऐसा कहानीकार तो मुझे दोनों की गलती लग रही है, लेकिन दोनों के अपने अपने जेन्युइन कंसर्न्स हैं। लेकिन ऊंट को एक तरफ करवट तो बैठना ही होगा। अब कब तक खड़ा रहेगा बेचारा? चलिए देखते हैं क्या होता है इस परफेक्ट कपल की लाइफ में। आज के लम्हे में कहानी चल रही है परफेक्ट कपल, दिल्ली के रहने वाले विशाल और सावी की कहानी। 3 साल हो गए इनकी शादी को और इन दोनों के बीच में अभी झगड़ा इस बात का चल रहा है कि बच्चे कब होंगे। सावी को चाहिए, विशाल को नहीं। अब अक्सर वीकेंड पर उनके पुराने दोस्त या तो उनके घर आते थे या फिर वो लोग कहीं बाहर पार्टी करने जाते थे। पिछले 5 दिनों से विशाल और सावी के झगड़े के चक्कर में बेचारा विशाल बेडरूम में तक ना घुस पाया था। आज भी विशाल के दोस्त आने वाले थे और ऐसे माहौल में किसे बुलाए, कैसे मैनेज होगा। सावी ने कुछ बोल दिया तो, और उसका बचपन का दोस्त आलोक आ रहा था, पूरे फ्रेंड सर्कल में मजाक का सब्जेक्ट बन जाता। ये सब सोचते सोचते उसने डोरबेल बजाई। अंदर घुसते ही देखा आलोक तो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ था। अरे कैसा? अच्छा वो तुम आ गए, पता है? अरे कहाँ है? अरे कैसा भाई यार, बड़े दिनों बाद यार। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? ना नहीं, ये अरे दोनों आए। अरे आ जाओ आ जाओ। ए क्या कर, पैंट मत खींच के। अरे बालक संभालना अपने बच्चे को। अगले कुछ घंटे विशाल बहुत टेंशन में रहा। जरा सोचिए, जब 3 या 5 साल के बच्चे आपके घर आ जाएं तो आपको अपने घर की हर चीज संगमरमर की बनी दिखाई देने लगती है, जैसे मतलब कुछ भी मतलब तड़कने वाला है। और हो भी वही रहा था, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी पूरे घर में से। इतने में सावी के बर्थडे पर उसे मिला एक बड़ा खूबसूरत सा वास जमीन पर गिरा और आलोक की 3 साल की बेटी बड़े मौज में जमीन पर बैठी उसके बिखरे फ्लावर से खेल रही थी। विशाल गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। आलोक और उसकी बीवी दोनों शर्मिंदा थे, लेकिन इतने में सावी बोल पड़ी। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी सही कर देती हूँ, बस आप इसे उठा लीजिए, लग न जाए कहीं। हाँ उठा लो, लग ना जाए कहीं। विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इधर सावी बच्चे को बड़े प्यार से हैंडल कर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके विशाल की वो वीकेंड टॉर्चर पार्टी खत्म हुई। बाय। मेरा गोली चले, काफी लेट हो गए, मैं सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही। अरे कहाँ जा रहे हो? वही अपने दूसरे बेडरूम में। और क्यों, वापस आ जाऊं अपने बेडरूम में? नहीं, लिविंग रूम में सो, उस रूम का एसी थोड़ा खराब हो गया। और इसी के साथ दोबारा बेडरूम का दरवाजा बंद। आज विशाल को बच्चों से जितनी चिढ़ हो रही थी शायद जिंदगी में कभी ना हुई होगी, लेकिन उसने आज सावी का एक नया रूप देखा। पहली बार आज सावी बिखरा हुआ घर देखकर खुश हो रही थी। शायद इस घर में उसे उस बच्चे की कमी महसूस हो रही थी। आज के लम्हे की कहानी परफेक्ट कपल का क्लाइमैक्स आ चुका है। रात की पार्टी और अपने दोस्त के बच्चों की हरकतों से विशाल बहुत थक चुका था। वैसे भी सावी से काफी दिनों से उसका झगड़ा चल रहा था, खुद के बच्चों को लेकर, जो उसे नहीं चाहिए थे पर सावी को चाहिए थे। आंख खुली तो देखा 10 बज गए। अरे सावी 10 बज गए, तुमने उठाया क्यों नहीं? सावी क्या कर रही हो लैपटॉप पर बैठ के? अरे मुझे कुछ काम है, मेड चली गई है, कॉफी खुद बना लेना। बेबी ऐसा मत करो प्लीज। मैं कुछ कर रही हूँ, खाना भी देख लो क्या करना है तुम्हें। बेबी क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों 1 हफ्ते से मेरे से लड़ रही हो? मैंने तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाया, मेरी हंग्री, मैं खुद बना लेता हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। ब्रेड कहाँ रखी है? आई एम प्रेग्नेंट। यार मजे मत लो सुबह सुबह। ब्रेड कहाँ रखी है बताओ? ब्रेड खत्म हो गई है, जाकर खुद ले आओ। और मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। कब? मतलब सही में? क्या बोल रही तुम? कैसे? ये कब, क्या, कैसे, क्या होता है? लास्ट वीक ही मैंने टेस्ट करवाया था, पता चला। आज शाम को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। सावी उसे घूर कर दोबारा लैपटॉप पे काम करने लग गई। विशाल ने जल्दी से उसका लैपटॉप बंद कर दिया। मत करो ये बचपना, मुझे जरूरी मेल्स भेजनी है, वापस दो मेरा लैपटॉप। नो लैपटॉप नो काम। आज से तुम्हारी मैटरनिटी लीव शुरू। 1 सेकंड, फोन दो मुझे, फोन दो। विशाल। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, गुड न्यूज माँ। अरे वो नहीं मैं नहीं सावी। अरे नहीं माँ तुम दादी बनने वाली हो। That's right, she's pregnant। हाँ रखता हूँ। नहीं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हाँ बताता हूँ। ओके बाय। अरे मैं तो फादर बन गया। विशाल आराम से। विशाल छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? This is such good news। विशाल। सावी को हंसी आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखें नम थी। विशाल का बचपना आज उसे बुरा नहीं लग रहा था। वाकई वो एक बच्चा है और उसके दिल में छिपी हुई माँ उसे देख देख कर खुश हो रही थी। ऐसे ही होते हैं मेट्रो सिटीज के परफेक्ट कपल। अपनी जिंदगी दौड़ भाग, EMI, प्रमोशन, अप्रेजल के मारामारी में भी अपने लिए खुशियों का एक कोना तलाश लेते हैं।
हफ्तों की भीड़ में खुद के लिए एक वीकेंड तलाशते और अपने बड़े से शहर में अपनी खुशियों को एक छोटे से फ्लैट में समेट लेते। जो ये कर लेते हैं वही परफेक्ट कपल होते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल और सावी के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पारुल। बाय द वे, पारुल है हमारी इस कहानी की लेखिका। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं लम्हे विद मंत्रा।